हेलो एवरीवन, इस पार्ट में आपको मैं बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। बच्चों के लिए बोला जाता है कि सर यही प्रॉब्लम होता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सब लगता है एक ही जैसा है पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस लेक्चर में उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक ऐसा एबिलिटी है जो हमारा लाइट को बेंड कराने का टेंडेंसी होता है। लेट सपोज हमारा लाइट मानते हैं कि हमारा लाइट जो है वो ये हमारा लाइट जो है वो एयर से आ रहा है। एयर से आया, एयर मानते हैं रेयर मीडियम से आया। वो हमारा लाइट बेंड किधर होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि हमारा लाइट जो है जब मीडियम चेंज करता है रेयर टू डेंसर तो वो बेंड किधर होगा। तो हम लोग जानते हैं रेयर टू डेंसर जाते हैं तो बेंड होता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि हाउ मच द लाइट बेंड्स व्हेन द लाइट कैन चेंज देयर मीडियम। इट हैज द टेंडेंसी टू दैट हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट हैज चेंज देयर मीडियम। लाइक मीडियम जब चेंज किया तो वाटर हो सकता है, ग्लास ऑयल, इट इज कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले होता क्या है ये जाने, कि एक लाइट का वो टेंडेंसी जो कितना लाइट बेंड होगा वो बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक समझ में आया। अब आपने कुछ पॉइंट याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल करके पूछ सकता है। पहला पॉइंट, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है को हम लोग शॉर्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसका, कि वो लाइट कितना बेंडिंग हो, वो लाइट कितना बेंड हुआ। ये कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकंड पॉइंट, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि वो कितना डेंस है। जितना ज़्यादा मीडियम डेंस उतना ज़्यादा हमारा बेंडिंग होगा, जितना डेंस होगा मीडियम उतना हमारा बेंडिंग होगा। समझे ये बात। बट एक यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बच्चा क्या समझता है कि जितना ज़्यादा डेंस होगा क्या स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ये बात याद रखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के। अब ये कैसा बात है कि इन्वर्सली क्यों हुआ। तो हम लोग याद है कि जब हम लोग एयर टू कोई, मानिए वाटर है, ये एयर है, जब हम लोग एयर टू वाटर आते थे तो हमारा क्या होता था, लाइट डिक्रीज करता था ना। जब हम लोग की, क्योंकि वाटर एक डेंस मीडियम हो गया एज कम्पेयर टू एयर, डेंसिटी वाटर का ज़्यादा है एयर से। तो ये जो है मेरा लाइट स्लो हो जाता है जब वो डेंस मीडियम में जाता है। तो मतलब जो बेंडिंग होगा वो स्पीड ऑफ लाइट की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा डेंस होगा उतना स्पीड वहाँ कम होगा। इस बात को इतना यहाँ याद रखना है, ठीक है। इतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है, इतना ही कहता है। अब दो टर्म सीखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये दोनों बात उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना को नोट कीजिए, हम लोग आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ओके, नोट कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। अब जानते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही पार्ट है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि हम लोग एक मीडियम को एयर रखते हैं, एक मीडियम अनदर मीडियम कुछ और होता है। लाइक वो एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, अदर थिंग्स। हम लोग जानते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बोलता है कि सबसे पहले तो इसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड अब बताते हैं एंड एंड म्यू दोनों डिनोशन है इसका, ठीक है। ये बताता है कि कितना ज़्यादा डेंस ऑप्टिकली है, डेंस ऑप्टिकली है। अब हम लोग से इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि किसी भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एनी मीडियम जो होगा वो म्यू एक्स होगा या एन एक्स होगा। इसे ऐसे हम लोग ईटा बोलते हैं। एन एक्स होगा, वो क्या होगा, एन एक्स जो है वो सी अपॉन वी होगा, मतलब वी ऑफ एक्स। ये एक्स मीडियम है इसलिए। अब सर सी क्या है, वी एक्स क्या है, ये जानते हैं एन एक्स क्या है। एन एक्स जो हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या है, वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है।
और वी एक्स क्या है, स्पीड ऑफ एनी मीडियम, कुछ का मीडियम। स्पीड ऑफ हम लोग लाइट जानते हैं 3 × 10⁸ होता है, या किलोमीटर में बात करें तो 3 × 10⁸ किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, ये स्पीड ऑफ एनी मीडियम हो गया, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया इतना। ये डिनोशन होता है एन एक्स जो होता है C/V x होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आया। इसी का डिनोशन जो है हम लोग बात करते हैं कुछ और, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, इसके नीचे हम लोग जानते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, सीखना लिखना सीखिए कैसे होता है। हमको बताइए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ग्लास बोलेगा तो कैसे लिखना है, Ng/C/Vg, समझे। स्पीड ऑफ लाइट अपॉन किससे कंपेरिजन करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, जिसे वैक्यूम कहते हैं, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है। ऐसे ही हम वाटर का बोले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो NW अपॉन इक्वल टू C/VW, ऐसे होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने का तरीका। अब आते हैं हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसको लिखने के लिए सीखते हैं। इसको नोट कीजिए तब उस पर आते हैं। ओके, इसको जल्दी नोट कीजिए। अब आया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन हो। रिलेटिव टर्म आप कहीं ना कहीं अब क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि किसी की रिलेटिव वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में वो हमारा स्पीड कितना है। वैसे ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमको बताना लिखने का तरीका है कि हमेशा आएगा कि किसके रिस्पेक्ट में कितना होगा। लेट सपोज पहला क्वेश्चन कि मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1/2, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1/2, या रिलेटिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1/2। इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए हम लोग डिनोशन कैसे करते थे, याद है ना, म्यू। म्यू से क्या, पहला जो है एज इट इज उतारेंगे 1, दूसरा है उधर उतारेंगे 2। अब जो पहले आएगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे, क्या, मीडियम 1। जो बाद में आया, पहले क्या आया मीडियम 1, तो उसको ऊपर लिखेंगे पहले, जो बाद में आएगा विथ रिस्पेक्ट टू उसको बाद में रखेंगे μ2। ठीक है, एक इसका डिनोशन लिखने का तरीका और होता था μ1/2, ऐसे भी कहीं कहीं ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, अब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसके मीडियम पे हो गया, पर उसका स्पीड जो होता है क्या बताए थे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली होता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट तो डेंसिटी ज़्यादा होगा, पर इसका स्पीड जो होगा वो इसका प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा स्पीड, तो स्पीड जो होगा ना, स्पीड ऑफ मीडियम जो है ना 2, उसका ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ मीडियम 1। मतलब इसका लिखने का तरीका जो है μ12 जो है वो μ1/μ2 अपॉन v2/v1, ये है शॉर्ट टर्म कि स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। ये डेंसिटी पे डिपेंड किया कितना बेंडिंग हुआ वो, पर स्पीड जो है एक दूसरे के इन्वर्सली, क्योंकि जब हम लोग डेंस मीडियम में जाते हैं तो हमारा स्पीड डिक्रीज होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया कि स्पीड हमेशा अपोजिट रखेंगे, तो μ1/μ2 जो होता है वो v2/v1 के बराबर होता है, याद रखना है इसको। ठीक है, नहीं तो एक तरीका और याद करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो μ1 × v1 जो है वो μ2 × v2 के बराबर हो गया। ये देखिए, ये जो ये मानिए 3 गिवन है, एक किसी का निकालना है तो निकाल सकते हैं ये। ठीक है,
अब कुछ क्वेश्चन हमको और करके दिखाइए, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ कर रहा हूँ। अब इसी चीज को बोल दे कि मीडियम 2 से 1 के रिस्पेक्ट में निकालो, 2 के 1 से रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब म्यू 2 पहले मेरा 1, 2 पहले फिर बाद में 1, मतलब म्यू 2 पहले और म्यू 1। अब स्पीड का बात करें तो म्यू 2 जो इन्वर्सली होगा, मतलब म्यू 2 का इन्वर्सली क्या होगा, यहाँ पे v2, और म्यू 1 का इन्वर्सली यहाँ, तो फिर इन्वर्सली हो गया। वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि मेरा जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये करके हमको आप दिखाइए क्या होगा, ठीक है, ये करके दिखाइए हमको जल्दी। हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर है, क्या है इसके रिस्पेक्ट में, मीडियम ग्लास। मीडियम क्या है मेरा, एयर, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा मेरा, म्यू ए अपॉन म्यू जी। अब देखिए, अब स्पीड इसका इन्वर्सली होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा स्पीड ऑफ वी ए अपॉन वी जी। ऐसे ही सब बनाना है बस, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि किस टाइप का इस पे क्वेश्चन आता है, उस पे आएंगे हम लोग। क्वेश्चन देखते हैं, 2 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, फाइनली डन हो जाएगा हमारा ये भी टॉपिक। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए सीबीएसई 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली, ऑन विच ऑफ द टू मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट मोर। हमसे स्पीड ऑफ लाइट मोर, फिर से रिकॉल करते हैं कि हमसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा, तो रिकॉल करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि कितना ऑब्जेक्ट डेंस है, उस मीडिया में कितना डेंस है, मतलब एब्सोल्यूट किस पे डिपेंड हो रहा है, डेंसिटी पे, पर इन्वर्सली कितना किस पे हो रहा है, उसकी स्पीड पे। मतलब यदि मेरा वाटर एंड ग्लास में एब्सोल्यूट जिसका डेंस होगा उसका स्पीड कम होगा, मतलब इसमें से वैल्यू जिसका ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा डेंसिटी होगा, ज़्यादा डेंस होगा, और उसका स्पीड कम होगा। और हमसे पूछा क्या कि स्पीड ज़्यादा बताओ किसका होगा, मतलब एब्सोल्यूट इसमें से जिसका कम आया उसका स्पीड ज़्यादा होगा। एक ओवरऑल याद रखना है कि जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका स्पीड कम, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव कम उसका स्पीड ज़्यादा, इतना है। अब हम लोग देखते क्या है मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव वाटर का है, मतलब मेरा इन वाटर है 4/3, और मेरा है क्या, एन जी है मेरा 3/2। ये दोनों को डेसिमल में वैल्यू निकालते हैं, तो कैलकुलेटर का थोड़ा हेल्प लेते हैं इसमें। आप लोग खुद से करके देखिए कि एग्जाम में क्या है मेरा, 4/3, 4/3 मेरा है 1 पॉइंट, देखिए 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 1.33 आया है, 1.33 आया है, ठीक है। अब पूछे 3/2, ये कितना है, 1.5, 1.5 आया, ये आया। अब हमको देखिए मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है ना, ये 1.33 है, इसका 1.5 है, मतलब मेरा ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा, मतलब जो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो स्पीड के क्या था, इन्वर्सली था, मतलब इसका क्या हुआ, क्या, मेरा ये ज़्यादा है किससे, एब्सोल्यूट का ये ज़्यादा है, पर हमको क्या निकालना है, स्पीड, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका स्पीड कम, उसका स्पीड कम, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका स्पीड कम, पर हमसे स्पीड पूछा है ज़्यादा, मतलब दोनों इन्वर्सली है, जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव कम उसका स्पीड ज़्यादा। मतलब स्पीड का बात करें तो मेरा वी डब्ल्यू जो है वो ग्रेटर देन है वी जी से, समझे, मतलब वाटर का जो स्पीड ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होगा किससे, स्पीड ऑफ ग्लास से, स्पीड ज़्यादा है इसका। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, ठीक है, आप रोक के देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ओके, आप एक बार देख भी सकते, देख लीजिए।
अब बोले तो क्या बोल रहा है मेरा क्वेश्चन, ऑन विच वन ऑफ द टू मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट, किसका ज़्यादा है? यहाँ पे हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? वाटर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखिए इस पे लेटेस्ट क्वेश्चन आया है 2025 का, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई यहाँ पे बता नहीं रहा है कि एयर है, वाटर है, ग्लास है, बट माना है एजप्शंस की एक्स एंड वाई है। 6/5 दे दिया उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक का 4/3 दिया कि हम लोगों को बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात को याद रखने की किसके किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो पहले तो हम गिवन लिख लेते कि एब्सोल्यूट एन एक्स है या म्यू वाई। म्यू एक्स लिखिए चाहे एन एक्स लिखिए, बात बराबर है। ठीक है, तो एन एक्स मेरा क्या है, म्यू एक्स से लिख लेते चलिए। म्यू एक्स जो है मेरा क्या है, 6/5। अब पूछा कि एक एक्स क्या दे दिया, वाई का क्या दे रहा है, म्यू वाई क्या दे रहा है, 4/3। इसको हम लोग एन एक्स भी लिख सकते थे, ये ईटा, ये एन वाई भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोनों डिनोशन सेम है। अब पूछ रहा है कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसका, वाई। आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि जो एक्स, क्या पहले बोल रहा है, वाई बोल रहा है, तो वाई देन आफ्टर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स। पहले किसका बोल रहा, वाई का, देन आफ्टर बोल रहा मेरा एक्स का। ठीक है, अब गिवन वैल्यू रख लेते, क्या क्या मेरा दिया हुआ है, वाई दिया हुआ हमारा 4/3 डिवाइडेड 6/5। 6/5 डिवाइडेड है तो 4/3 हो जाएगा, डिवाइड में है तो क्रॉस मल्टीपल तो 5/6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 20/18। काटे तो कितना आ जाएगा ये, 18, ये 9। तो म्यू वाई एक्स जो है वाई के विथ रिस्पेक्ट टू कितना आ जाएगा, 10/9। ये आ गया मेरा। अब इसमें से कौन है बताइए, ए, ऑप्शन ए। ये एमसीक्यू में आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे, ये नहीं सोचना है कि सर एन एक्स है कि म्यू एक्स है, कोई भी रख सकते, किसके रिस्पेक्ट में। पहला जो बोलेगा पहला लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है तो दूसरा रखेंगे। वैल्यू रखना आसानी से आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, देन आफ्टर ये चैप्टर का सम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी नोट कीजिए। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। अब ये बताइए क्या कह रहा है, देखिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2। गिवन लिख लेते हैं कि मेरा जो है एन डब्ल्यू जो है वो 4/3 है, और एन जी जो है वो मेरा 3/2 है। देखिए एन डब्ल्यू एन जी में कन्फ्यूजन है, वो म्यू डब्ल्यू भी हो सकता है, म्यू जी भी हो सकता है। अब इफ यदि मेरा स्पीड ऑफ लाइट ग्लास का, मेरा स्पीड ऑफ लाइट ग्लास भी दिया हो, मतलब वीजी भी दिया हो हमारा 2 × 10⁸ 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मतलब वी डब्ल्यू का हमसे वैल्यू पूछा कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर का क्या हो। अब किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है ये हमको यहाँ नहीं बोला गया, किसके रिस्पेक्ट में निकाले, कि वाटर के ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाले या ग्लास के वाटर के रिस्पेक्ट में। तो हम कोई जनरली मान सकते हैं, हम लोग मान लेते, बताइए किसका माने, ग्लास टू वाटर या वाटर टू ग्लास। हम लोग जनरली मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अब बात किए, चलिए मेरा एन क्या हो गया, एन डब्ल्यू जी। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, एन डब्ल्यू पहले क्या है, वाटर लिखे एन डब्ल्यू, देन आफ्टर एन जी, म्यू म्यू डब्ल्यू म्यू जी भी लिख सकते थे, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब बात करें कि सर स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो स्पीड प्रोपोर्शनल होता था, मतलब वाटर का जो डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है तो उसका स्पीड कम होगा, मतलब वी डब्ल्यू नीचे होगा, और इसका डेंसिटी कम है तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा ग्लास का। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पीड किसका है, निकालते हैं हम वाटर का मेरा कितना स्पीड है। तो यहाँ पे हम जानते हैं मेरा क्या क्या दिया हुआ, एन डब्ल्यू दिया हुआ क्या, ये फॉर्मूला रख रहे हैं हम लोग। एन डब्ल्यू मेरा दिया हुआ है 4/3, और मेरा एन जी दिया हुआ है 3/2। हमको निकालना है वी जी, हमको दिया हुआ है 2 × 10⁸ और वी डब्ल्यू निकालना है हमको।
ठीक है, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपल फॉर्म में ये ऊपर चल जाएगा 2 ऊपर और ये 3, तो 4 इंटू टू अपॉन 3 इंटू थ्री आ जाएगा ये, क्योंकि ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई मतलब 8 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 8 अपॉन 9 आ जाएगा, और ये 2 इंटू 10 अपॉन 8 अपॉन वी डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, वी डब्ल्यू जो होगा इधर आ जाएगा, वी डब्ल्यू इधर आएगा, ये इधर जाएगा, 9:2:10 8 अपॉन 8। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब ये कटा कितना, 4 टाइम्स में, वी डब्ल्यू जो है वो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम डेसिमल में करें तो 4210.25, हाँ, वी डब्ल्यू जो मेरा आएगा वो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका, ये आया इतना। ठीक है, क्या क्या किया है देख लीजिए मेरा, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वाटर का, ग्लास का, और स्पीड ग्लास का दिया हमको, वाटर का निकालना था। हम इसमें बोला नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में, तो हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास के निकाले, तो एन डब्ल्यू जी पहले जिसका उसका, देन आफ्टर जो बाद में आएगा उसको नीचे, स्पीड ऑफ लाइट जो स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली होता है, द ग्लास जो ग्लास नीचे, ग्लास की स्पीड ऊपर, वाटर ऊपर, तो वाटर की स्पीड नीचे। अब वैल्यू रखे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, आंसर आ गया। यहाँ तो बेसिक है, बस फाइनली ये चैप्टर यहाँ आपका समअप हो जाता है। इसके बाद इस पर कोई वीडियो नहीं आएगा मतलब इस PYQ आप बहुत सारा है लगा सकते हैं। फर्दर और कोई टॉपिक नहीं है, 4 पार्ट में ये वीडियो को मैंने पूरा कंप्लीट किया है। पहला मिरर, दूसरा लेंस, तीसरा पावर, चौथा ये पूरा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। ये आप सब पूरा एक बार रिवीजन कर जाएगा, एंड द टाइम आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से फोटो ले लीजिए, देन फाइनली जो क्वेश्चन दिया है उसको फिर से आप रिपीटेड वंस अगेन आप बनाए लीजिए। कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं हो, कॉन्सेप्ट आप दोबारा देख सकते हैं, और बताइएगा कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।